जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, बुधवार 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत संपन्न किया जाएगा। आज का हमारा यह एपिसोड पूरी तरह से माताओं और बहनों को समर्पित है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में आपको और खास तौर से जो सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनको 5 विशेष उपाय बतलाऊंगा और साथ ही साथ पूजन से संबंधित कुछ बहुत ही स्पेशल बारीकियां आपको समझाऊंगा। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष वास्तु अंक ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई समाधान या आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक, वॉइस कॉल के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अथवा सीधे मेरे नोएडा अथवा दिल्ली ऑफिस में आकर आप मेरे से मिल भी सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष मंगलवार 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि 9:31 से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और उस तिथि का समापन होगा बुधवार 1 नवंबर रात्रि 9:20 में। उदया तिथि के अनुसार बुधवार 1 नवंबर को सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखेंगी और इस दिन का सर्वोत्तम जो पूजन मुहूर्त है वो सायंकालीन समय 5:11 से 6:51 के मध्य है। तो बहुत गंभीरता से आप सुने, पूजन के लिए जो विशेष मुहूर्त है करवा चौथ के दिन शाम को 5:11 से लेकर 6:51 के मध्य। इसी मध्य आपने करवा का पूजन भी करना है और इसी मध्य आपने करवा चौथ की कथा का श्रवण भी करना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू और होता है उस दिन चंद्रोदय का। यदि मैं बात करूं 1 नवंबर को, तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के आसपास जितने नगर हैं, चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद अथवा गुड़गांव की बात करें, ये संपूर्ण दिल्ली की अगर मैं बात करूंगा तो 1 नवंबर को सायंकालीन 8:16 के लगभग उस दिन चंद्रोदय होगा और संपूर्ण भारतवर्ष में इसी अवधि में आप 27 मिनट आगे से लेकर 27 मिनट पीछे में चंद्रोदय होगा। अब बात करते हैं कुछ विशेष पहलुओं की। मेरे प्रिय दर्शकों, करवा चौथ के दिन आपने ना तो काला कोई वस्त्र पहनना है, ना आपने नीला कोई वस्त्र धारण करना है और ना ही आपने उस दिन कोई सफेद वस्त्र धारण करना है। यदि उस दिन आपने करवा चौथ का व्रत रखना है तो आप काला, नीला और सफेद वस्त्र धारण न करें, यह सौभाग्य के लिए शुभ नहीं होते हैं। कोशिश करें लाल वस्त्र ही धारण करें। आपने लाल वस्त्र, क्योंकि रक्त जो लाल जो वर्ण होता है वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो आपने लाल वस्त्र धारण करके ही उस दिन पूजन करना है। पूजन के स्थान पर बैठकर आपने क्या करना है, सबसे पहले मिट्टी के करवे पे आप स्वस्तिक अवश्य बना लें। तदुपरांत पूजन सामग्री में आपने श्रृंगार का सामान अवश्य ही रखना है। आप ये मान के चलेगा कि उस दिन आपने पूजन सामग्री में श्रृंगार की जितने वस्तुएं होती हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इत्यादि, आपने सभी वस्तुएं उस दिन पूजन में रखने ही रखने हैं। और पूजन के पश्चात अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आपने चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना है, क्योंकि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के जीवन में कुछ भी संभव नहीं होता है। तो अखंड सौभाग्य तो बहुत दूर की बात है। इसलिए उस दिन जो भी घर में बुजुर्ग हैं, आप उनके चरण स्पर्श अवश्य करें। अब बात आती 5 विशेष उपायों की जो आपने करवा चौथ की रात, करवा चौथ के दिन करने ही करने हैं।
पहला उपाय, आप जब पूजन करें तो पूजन में लाल गुलाब अथवा लाल गुड़हल के पुष्प जरूर सम्मिलित करें और इन्हीं लाल गुलाब के पुष्पों से या गुड़हल के पुष्पों से आप मां पार्वती का पूजन करें। पूजन करते समय मां पार्वती को आपने श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करनी है। आप श्रृंगार के जितने सामान होते हैं मां पार्वती को अवश्य ही आप पूजन अर्पण कीजिएगा। तीसरा विशेष उपाय, भोग में आपने क्या करना है, गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पण करना है और मां पार्वती को आपने उस दिन खीर का ही भोग अर्पण करना है। ये दोनों वस्तुएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब आप पूजन करेंगे तो गणेश जी को लड्डुओं का भोग अर्पण करेंगे और जब आप मां पार्वती का पूजन करेंगे तो आप उनको पायस अर्थात खीर का आप अवश्य ही भोग अर्पण करें। साथ ही साथ, क्योंकि बिना धन के बिना अर्थ के जीवन में कुछ भी नहीं होता है, तो आप क्या करें, करवा चौथ के दिन एक पीले कपड़े में 5 साबुत हल्दी रखकर मां पार्वती के चरणों में अर्पण कर दें। बहुत गंभीरता से इस वाक्य को आप सुनिएगा और आपके बहुत काम का है। आपने क्या करना है, जब आप पूजन करेंगी तो पीले कपड़े में 5 साबुत हल्दी रखकर मां पार्वती के चरणों में अर्पण कर दें और करवा चौथ के अगले दिन प्रातःकालीन बेला में अर्थात 2 नवंबर को सुबह उन 5 हल्दियों को उसी पीले कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दें। आपके घर के अंदर सदैव लक्ष्मी का वास रहेगा। और एक वाक्य और बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आपके दांपत्य जीवन में किसी भी तरह का क्लेश है तो इस वाक्य को आप बहुत गंभीरता से सुनिएगा। आपने क्या करना है, जितने आपके पार्टनर की अर्थात आपके जीवन साथी की जितनी लंबाई है उतना लंबा एक नीला धागा ले लें, उसको आप हनुमानी सिंदूर में रंग कर साथ में 5 लौंग रख लें साबुत फूल के साथ और साथ ही साथ 5 आप काली मिर्च ले लें, 5 आप काली सरसों ले लें और इन सब को आप किसी भी वस्तु के ऊपर रख के घर की दक्षिण दिशा में जला दें। आप फिर नोट कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है, जितने आपके पार्टनर की लंबाई है उतने की नीला धागा ले लें, उसको हनुमानी सिंदूर में रंग लें, 5 आप लौंग रख लें फूल के साथ, 5 आप काली मिर्च रख लें और 5 आप काली सरसों रख लें। किसी भी वस्तु के साथ, चाहे पेपर हो, कोई भी लकड़ी हो या कपूर के साथ घर की दक्षिण दिशा में उसको जला दें और जलाने के बाद उसके अगले दिन अर्थात 2 तारीख को उन सब वस्तुओं को आप जल प्रवाह कर दें। आप मान के चलेगा, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह का क्लेश है, यदि आपके पति और पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, किसी भी तरह के मतभेद चल रहे हैं आपके बीच, तो आप मान के चलेगा आपके जीवन में सुख और माधुर्यता, जीवन में आपके आनंद और जो भी आपके मतभेद हैं उनका समापन हो जाएगा। लास्ट में आप जो भी पुरुष होंगे जिनके पत्नियां उस दिन करवा चौथ का व्रत रखेंगी, सभी पुरुष अपने पत्नियों को कोशिश करें पिंक गुलाबी गुलाब अवश्य ही अर्पण करें, क्योंकि गुलाब जो कारक होता है और उसमें भी जो गुलाबी गुलाब होता है वो दाम्पत्य के जीवन में हर तरह से सुख और समृद्धि का कारक होता है, प्रेम को प्रदान करता है, आपसी सामंजस्य को और मधुर करता है। एक वाक्य, सभी सौभाग्यवती स्त्रियां करवा चौथ के दिन किसी भी तरह का कोई भी श्रृंगार का सामान न फेंके, चाहे कुछ भी हो, कोशिश करें उस दिन श्रृंगार की किसी भी वस्तु को आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना है अर्थात नहीं फेंकना है। तो जय माता दी, नमस्कार। क्या खास है आपके अगले वीडियो में, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।